बच्चों, आज हम सक्सीसिव डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। व्हेन ए फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, डिफरेंशिएशन में हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो अभी तक मैंने इतनी वीडियो बना दी। आपको सबसे पहली जो वीडियो थी यही थी कि हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। उसमें मैंने कई तरीके के फंक्शन आपको बताए थे। तो यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ होता है, इस डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज रिटर्न एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ डैश एक्स, इसे एफ डैश एक्स से रीड करते हैं। इफ द एक्सप्रेशन इज डिफरेंशिएटेड अगेन, इसे दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स के रिस्पेक्ट में। द सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज ऑब्टेन एंड इज रिटर्न एज डी टू वाई अपॉन डी बाय डी एक्स स्क्वायर। एक मिनट में आपको इसे रीड करना ही बता दूं। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसे रीड करना ही बता देता हूँ कि ये कैसे प्रोनाउंस्ड डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो रीड करना आना भी बहुत ज़रूरी है। और एफ डबल एक्स इससे, और प्रोनाउंस्ड एफ डबल डैश एक्स, ये मैंने आपको पहले बोल के बता भी दिया था, लेकिन इसे मैंने रीड करना भी आपको बता दिया कि रीड करना भी आना चाहिए आपको। बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फर्दर मतलब आगे हायर डेरिवेटिव सच एस डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, या डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब और डी फोर बाय डी एक्स की पावर 4। ठीक है, मे बी ऑब्टेनेड। तो वो तो हमसे क्वेश्चन में जितनी बार डेरिवेटिव पूछा जाएगा, जितना डेरिवेटिव हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में करने को, उतना डेरिवेटिव हम करेंगे। ठीक है बच्चों, कि हमसे मान लो हमसे पूछ लिया गया हमें थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, तो हम थर्ड तक निकालेंगे। 4 का क्या है, 4 तक निकालेंगे। 5 का है, 5 तक डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। मतलब डिफरेंशिएशन में अब तक हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है बच्चों, अब तक जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था कि सिंगल डिफरेंशिएशन कर रहे थे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही कर रहे थे। लेकिन सक्सीसिव में क्या होता है, आगे तक हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जहाँ तक हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी इसी क्वेश्चन में फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव पूछा गया है, और इस क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए गए हैं। हम चारों पार्टों को ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सॉल्व करके बता दूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन ले लिया, y, ये फंक्शन क्या गया, y इक्वल्स टू 11 की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है बच्चों, थ्योरी में नहीं लिख रहा, लेकिन आपको मैंने कई बार रखा है कि थ्योरी कैसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तब हम इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स। एक मिनट बच्चों, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है x की पावर 11, x की पावर 11। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, x की पावर 11 पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ तो सही है, x की पावर 11। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन दिया गया, मतलब पहले पार्ट में ये दिया गया x की पावर 11। तो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, x की पावर n वाला यहाँ फॉर्मूला लगेगा, 11 में -1। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ क्या गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 11 x की पावर 10, x की पावर 10 है बच्चों। ठीक है, लेकिन उसने सेकंड डेरिवेटिव तो पूछा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है, तो अभी निकालते हैं। तो इसमें फिर जब आप एक बार थ्योरी लिख लेते हैं, फिर उसमें लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई डी बाई डी एक्स स्क्वायर
डी अपॉन डी एक्स 11x से 10, ठीक है। बच्चों ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है बच्चों, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। आप भी समझ गए होंगे किस तरीके से ये सॉल्व हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट उस तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया ये 5 की पावर x, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। y इक्वल्स टू 5 की पावर x यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूँ, a की पावर x का क्या होता है, ax log e a। तो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने क्वेश्चन इस पे भी बेस क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं इसमें भी अब इस पे क्वेश्चन सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फिर से अब थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 5x, जैसा फॉर्मूला है ना वैसे ही वर्क करना है हमें। log e 5, मतलब ज़्यादा फॉर्मूला वो हमें लिख दिया 5x की फॉर्म में, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, टी स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स। अब ध्यान देने वाली बात ये है, log e 5 तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। तो मैं ऐसे ना बाहर लिखता हूँ, ठीक है, डी वाई 5x। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया बच्चों। ये है 5 की पावर x log राउंड ब्रैकेट स्टार log e 5 log e बेस, log के बेस में क्या है e है 5 राउंड ब्रैकेट क्रॉस स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये ना इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात है जब डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। तो ये log e 5 को तो क्योंकि ये कॉन्स्टेंट से बाहर रख दीजिए, ठीक है बच्चों। और 5 की पावर x से वेरिएबल है, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x। इन 10x है, इजी क्वेश्चन है, जरा करते हैं सोल्व। सबसे पहले इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स 10x का क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। दो क्वेश्चन मैंने आपको तरीके से मतलब बताया कि इस तरीके से इसमें करते हैं। पहले डिफरेंशिएशन थ्योरी लिखी जाती है, उसके बाद आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सपोज करो थर्ड डेरिवेटिव हमसे पूछा जाता, तो हम क्या करते हैं,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चों, और थर्ड डेरिवेटिव। लेकिन इस पहले इस क्वेश्चन में हमसे जो 4 पार्ट पूछे गए हैं, 4 पार्टों को हमने सॉल्यूशन करना है, उसमें सेकंड डेरिवेटिव पूछा है। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sec x फिर sec tan x। अब देखो पहले में तो हमें कोई टी की जरूरत पड़ी थी, tan x था, खाली सिंगल वे tan x था, तो इसका हम डिफरेंशिएट करते थे sec स्क्वायर x का, सीधा इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन जब sec स्क्वायर x का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो t मान के सोल्व होगा, और t मान के मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। t मान के क्या सोल्व होगा, ये इस टाइप में मैंने क्वेश्चन बहुत कराया आपको, 2 sec x फिर sec x to tan x, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, 2 sec x स्क्वायर एक्स का हो जाएगा sec x, एक मिनट बच्चों, क्या है वैसे, चलो बैक जाते हैं। तो हाँ ये 2 sec स्क्वायर हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर एक्स tan x। तो ये sec स्क्वायर एक्स है, फिर tan x है, तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, इसमें पूछा गया है y cos sec इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना हमें 2 बार। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस आता है फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा, हमने सोल्व किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जो अगेन डिफरेंशिएशन होगा, -1/2 माइनस, यहाँ लगा दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 फिर -2x। अब ये आया कैसे, इसको समझो पहले। तो देखो पहले तो dy/dx का इसका सीधा फॉर्मूला यूज़ करा हमने, लेकिन जब आप डबल डेरिवेटिव करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो रूट के अंदर है रूट 1 माइनस स्क्वायर, इसको आपको t मानना पड़ेगा। फिर t क्या आएगा, t को आप ऊपर ले जाइए, मतलब न्यूमरेटर में ले जाइए, तो t की पावर क्या हो जाएगी, -1/2, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए। तो जो काम होना था वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन बाय डी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, -2x है ना, -1/2 है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो जो आंसर फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो बच्चों ये ना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इस क्वेश्चन को भी रीचेक कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 तो रहेगा। एक्स और लिख लेते हैं यहाँ पे, इस 1 को काट के हम यहाँ पे x लिख देते हैं। तो बाकी तो सब कुछ सही है। ये 1 माइनस स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज 3/2 जो पावर है इसकी, ठीक है बच्चों। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये आ गया, d2y/dx², ठीक है, जो हमसे पूछा गया था। डेरिवेटिव फाइंड करने को हमने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको कैसे सोल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन कुछ रीज़न भी है लेने का। इसका रीज़न ये है कि इस क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिपल डेरिवेटिव भी समझा दूंगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वाई, तो ये वाई दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे 3d/dx एक्स की पावर 4 प्लस 2d/dx एक्स टू माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों, d/dx dx। तो ये ना ये चीज़ आ गई, मतलब ये हमने d/dx सबके साथ देख लिया। अब हम इसका dy/dx फाइंड करने जा रहे हैं। dy/dx पहले क्या था 3x की पावर 4 x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 12x³ हो जाएगा, 12x³ तो यहाँ लिख दिया। फिर क्या था बच्चों, फिर प्लस 6x² प्लस फिर माइनस का 3 हो गया, क्योंकि टू तो कॉन्स्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। फिर अगेन डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अगेन करेंगे। कितना बच्चे आप समझ गए होंगे, ठीक है, यही था, हाँ यही था, ठीक है। करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 30x इसका हो जाएगा प्लस 12। तो ये बच्चों सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। ये जो मतलब पहला जो पार्ट पूछा था ना, डबल डेरिवेटिव वो हमने फाइंड कर दिया। अब ट्रिपल डेरिवेटिव और निकाल, ठीक है बच्चों, ट्रिपल डेरिवेटिव और निकाल। तो ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन डिफरेंशियल बोथ साइड के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, d3/dx³ 30x d/dx x² प्लस d/dx x, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा 12, ठीक है बच्चों। तो d3/dx³ आएगा क्या, ये हो जाएगा 72x प्लस 12। तो ये थर्ड वाले का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, थर्ड वाले का रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। एक बार रीचेक कर लेते हैं जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये दिया गया था, पहले पार्ट में डबल डेरिवेटिव पूछा तो डिफरेंशियल 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स में इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा बच्चों, एक बार मैं आपको बता दूं कि कहीं पे आपको कहीं पे अक्षर समझ में ना आए तो मैं वीडियो में ज़रूर बोलता हूँ, ठीक है। आप ऐसे ना समझे कि वो गलत लिखा गया है, ठीक है, बोल में जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव आया क्या था, डबल डेरिवेटिव आया था 36x² प्लस 12x। लेकिन फिर सेकंड पार्ट में थर्ड डेरिवेटिव पूछा था, तो थर्ड डेरिवेटिव का जो आंसर आया था वो ये था, ठीक है बच्चों, थर्ड डेरिवेटिव का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।